हाय गाइस, आज हम आपको कक्षा 10 की पोएट्री का तीसरा लेसन दी विलेज सॉन्ग ग्राम गीत, इस लेसन के पोएटेस सरोजनी नायडू जी हैं। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में और इनकी मृत्यु 1949 में हुई थी। इनके पिता अघोरीनाथ निजाम्स कॉलेज के प्रवक्ता थे। नायडू जी इस कविता में माँ और पुत्री के वार्तालाप को बताया है, जिसमें पुत्री जंगल और प्रकृति के चीज़ों को देखने के लिए जाती है। उसमें इन्होंने कैसे मना किया है, कैसे बताया है, चलिए हम इस कविता को पढ़कर देखते हैं। हनी चाइल्ड, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grains has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची। देखिए इसमें जो हनी है इसका अर्थ है प्यारी, अर्थात हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची। Whither are you going? तुम किधर जा रही हो? इसमें देखिए माँ ने अपने पुत्री से कहा, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, तुम किधर जा रही हो या तुम कहाँ जा रही हो? Would you cast your jewels all? क्या तुम अपने सारे आभूषणों को फेंक दोगी? आभूषण को या गहने को फेंक दोगी? To the breezes blowing, हल्की मंद बहती हुई वायु में या हल्की बहती हुई मंद हवा में क्या तुम अपने गहने या आभूषणों को हल्की बहती हुई हवा में फेंक दोगी? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? क्या तुम छोड़ दोगी दी मदर, उस माँ को? Would you leave the mother, उस माँ को छोड़ दोगी? Who on golden grain has fed you, जिसने, who इस माँ के लिए आया है, जिसने तुम्हें गेहूं के दाने को खिलाकर पालन पोषण किया है। क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें गेहूं के दाने को खिलाकर पालन पोषण किया है? Would you grieve the lover? क्या तुम उस प्रेमी को दुख दोगी? Who is riding, जो सवार हो रहा है, forth to wed you, तुमसे शादी करने के लिए। क्या तुम उस प्रेमी को तुम दुख दोगी जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो रहा है या सवारी करने जा रहा है या फिर तुमसे शादी करने आ रहा है? फिर अगला देखते हैं। अब देखिए, मदर माइन to the wild forest I am going, where upon the champa buds are blowing, to the quail haunted river eyes where lotus lilies glisten, the voice of the fairy fall are calling me, oh listen। इसके पहले वाले स्टेंजा में आप देखे थे, उसमें माँ ने अपनी पुत्री से प्रश्न किया था। अब देखिए इसमें जो पुत्री है वो जवाब दे रही है, मदर माइन, मेरी माँ, टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। मेरी माँ, मैं जा रही हूँ कहाँ पर? टू द विल्ड फॉरेस्ट, जंगलों में। मेरी माँ, मैं जंगली जंगलों में जा रही हूँ। मेरी माँ, मैं जंगलों में जा रही हूँ। Where upon the champa buds are blowing, जहाँ पर
चंपा की डालियां, जहां पर चंपा की डालियां, चंपा की कलियां खिल रही हैं, जहां पर चंपा की डालियों पर चंपा की कलियां खिल रही हैं। टू द कोयल हंटेड, और कहा कोयल हंटेड, कोयल कू कर रही है या कोयल बोल रही है, कोयल कू कर रही है। रिवर्स आइलैंड, नदी के टापुओं में। फेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहां पर, फेयर मीन्स जहां पर, लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहां पर कमल और कुमुदनी खिले हुए हैं, जहां पर कमल और कुमुदनी खिले हुए हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी, द वॉइस ऑफ फेरी फॉल्क, परी लोग की आवाजें, परी लोगों की आवाजें, आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, सुनो, ओ लिसन, हे माँ सुनो। चलिए एक बार फिर देख ले रहे हैं इसको। मेरी माँ, मैं जंगली जंगलों की ओर जा रही हूँ या जंगली जंगलों में जा रही हूँ, जहां पर चंपा की डालियों पर चंपा की कलियां खिल रही हैं, और वहां पर जहां कोयल कुकू कर रही है, नदी के टापुओं में जहां कुमुदनी और कमल खिल रहे हैं। परी लोग या परी लोगों की आवाजें मुझे बुला रही हैं, ओ माँ सुनो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हनी चाइल्ड, दी वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, ऑफ रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर, योर ब्रिडल रोप्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोविंग, योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हर्थ, ओ whither आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, ये संसार या यह संसार खुशियों से भरा है, यह संसार खुशियों से भरा है या प्रसन्नताओं से भरा हुआ है। ऑफ ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर, ब्रिडल सॉन्ग वैवाहिक या विवाह के गीत, और क्रेडल सॉन्ग्स पालने के गीत, विवाह के गीत और पालने के गीत, एंड सैंडल सेंटेड लीजर, और चंदन के खुशबू से मुक्त है। फिर आगे देखिए, योर ब्रिडल रॉब्स आर इन द लूम, तुम्हारे दुल्हन के कपड़े, तुम्हारे लिए अर्थात तुम्हारे लिए, लड़की के लिए दुल्हन के कपड़े, आर इन द लूम, करघे पर है, जो लड़की के लिए या दुल्हन के लिए कपड़े होते हैं वो करघे पर हैं। सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग, और वो चांदी, सिल्वर मीन्स चांदी, एंड सेफ्रॉन केसरिया रंगों से क्या चमक रहे हैं, ग्लोविंग चमक रहे हैं। चलिए फिर से देख लीजिए, तुम्हारे दुल्हन के कपड़े करघे पर हैं और चांदी और सेफ्रॉन अर्थात केसरिया रंग से चमक रहे हैं। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हर्थ, अब देखिए यहाँ पर केक्स मिठाइयाँ हैं, जो शादी विवाहों में जो मिठाइयाँ होती हैं वो, ठीक। योर ब्रिडल केक्स, तुम्हारे विवाह के लिए मिठाइयाँ, ऑन द हर्थ अर्थात चूल्हे पर रखी हुई है। ओ whither आर यू गोइंग, ओ प्यारी बच्ची, और तुम कहाँ जा रही हो या तुम किधर जा रही हो। चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कंडेंस ऑफ sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow, for sweeter sound the forest notes, where forest streams are falling. Oh mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. चलिए देखते हैं अर्थ। द ब्रिडल सॉन्ग, विवाह के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग, पालने के गीत, विवाह के गीत और पालने के गीत, हैव कॉन्डेंस ऑफ सारो, कॉन्डेंस मीन्स होता है लहजा या स्वर, दुख के लहजे हैं या दुख के स्वर हैं। फिर आगे है द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, आज का
दिन या आज के दिन का सूर्य कितनी हंसी है या कितना खुशनुमा है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, आज की सुखद हवा कल की क्या होगी, दुखद वायु के रूप में होगी या दुखद हवा के रूप में होगी। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, जंगल की चीजें या जंगल प्रकृति के जंगल की चीजें इससे ज्यादा अच्छी प्रतीत होती हैं, इससे ज्यादा अच्छी प्रतीत होती हैं। फिर जहां पर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहां जंगल में जो नदियां गिरती हैं, झरने, जहां झरने आर फॉलिंग गिर रहे हैं, जहां झरने गिर रहे हैं। ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, आई कांट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। ओ मेरी माँ, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉक आर कॉलिंग, परी लोग मुझे बुला रही हैं या परी लोग मुझे बुला रही हैं। चलिए फिर देख लीजिए, विवाह के गीत और पालने के गीत, ये दुख के स्वर हैं या दुख के लहजे हैं। आज के सूर्य का या आज के दिन सूर्य कितना हंसमुख है या कितना हंसी है। और यह आज की हवा, आज की वायु कल दुखद वायु होगी। और आगे देख लीजिए, फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट, और ये जंगल की चीजें या प्रकृति के जंगल की चीजें इससे अधिक अच्छी हैं या इससे अच्छी प्रतीत होती हैं जहां पर झरने गिर रहे हैं, जहां पर झरने गिर रहे हैं। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मैं नहीं रुक सकती, परी लोग मुझे बुला रही हैं। चलिए आगे हम इसके स्टेंजा को हम देखते हैं। आइए हम स्टेंजा को देखते हैं। पहला है हनी चाइल्ड डॉट 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 दिया गया है, फिर फोर्थ टू वेड यू। अभी आपको हम इसका अर्थ भी बताए हैं। अब देखिए इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसको भी हल करना होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन। अब देखिए इसमें प्रश्न पूछ लिया गया है तो इसका हमें उत्तर क्या लिखना है। देखिए यहां से द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन, आपको यहां से लिखना है द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम लगाकर। अब देखिए ये किस लेसन का है, ये लेसन का नाम क्या है, दी विलेज सॉन्ग। अभी आपको इसके आगे क्या लिखना है, विलेज सॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु इज लिविंग दी मदर, माँ को कौन छोड़ रहा है। अब देखिए इसमें जो उसकी प्यारी बच्ची है वही उसके माँ अपने माँ को छोड़ रही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर आपको लिखना है हनी चाइल्ड या हर हनी चाइल्ड इज लिविंग दी मदर, अर्थात उसकी प्यारी बच्ची वह अपने माँ को छोड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु फेड द गोल्डन ग्रेन्स। गोल्डन ग्रेन्स मीन्स आपको बताए हैं गेहूं के दाने या सुनहले दाने। तो इसको हम देखेंगे, इसका उत्तर क्या लिखेंगे। जो हु है क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखिए हु मीन्स कौन होता है, कौन उसे दाने गेहूं के दाने खिलाए, उसकी माँ ने अपनी बच्ची को खिलाए। तो यहाँ पर ये लिखना होगा कि हर मदर, यहाँ प्यारी बच्ची है तो यहाँ लिखेंगे हर मदर फेड द गोल्डन ग्रेन्स। गाइज इसी प्रकार आपको नेक्स्ट स्टेंजा भी इसको कंप्लीट करना होगा जिससे कि आप इसको पूरा कर सकें। इसमें से 4 स्टेंजा दिया गया है, एक मदर माइंड, फिर डॉट 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 दिया गया है, कॉलिंग मी ओ लिसन, ये दूसरा स्टेंजा हो गया, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। आपका ये पोयम का जो स्टेंजा दिया गया है सेम इसी का है, यही आपको पूरा करना है। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं इसको आपको हल करना है और इससे फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, जिससे कि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो सके और इसके प्रश्नों का जो उत्तर होगा उसे आप आसानी से ढूंढ सकें। जहां तक है आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ गया होगा।